नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे और आज बात करेंगे झारखंड की। जी हां, झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बरसात के मौसम में भी छात्र डटे हुए हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन 14वें दिन भी उसी जोश खरोश से जारी है जैसे पहले दिन शुरू हुआ था और लगातार बहुत सारे लोगों पर से पर्दा भी उठ रहा है। पहले आपको कुछ बड़ी बातें बता देते हैं, कुछ बड़ी खबर बता देते हैं। सरकार से बातचीत के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनकी तरफ से भी 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तैयार कर लिया गया है। इसी बीच मॉनसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने जमकर बवाल मचाया और हेमंत सोरेन से सीधा सवाल पूछा। इसके अलावा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का 5वें दिन भी अनशन जारी है। भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। सोनम वांगचुक से उनकी बातचीत भी हुई। उसके बाद नमक और पानी केवल ले रहे हैं, लेकिन अनशन जारी है और भी कई छात्र इस अनशन में शामिल हैं। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की हर जायज मांग और इच्छा पूरी करने के लिए हम तैयार हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, प्रक्रिया में बड़े सुधार करेंगे। देर रात छात्रों से मिलने रांची के एसडीओ, एसडीएम, बड़े अधिकारी पहुंचे, लेकिन वार्ता पूरी तरह से असफल रही, क्योंकि छात्रों का कहना है कि हमसे डायरेक्ट बातचीत अगर सरकार समर्थित लोग कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाबूलाल मरांडी भी गए थे। इसके अलावा छात्रों की जो 4 बड़ी मांगे हैं वो आपके सामने रखते हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया जाए, यह सबसे पहली मांग है और इसी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा पूरे परीक्षा घोटाले और पेपर लीक की जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। तीसरी मांग, परीक्षा के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाए। और चौथी मांग, प्रदेश स्तरीय भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर सुधार हो। ये छात्रों की मांग है और उनके आरोप गंभीर हैं कि झारखंड में जो सरकारी नौकरी मिलती है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। लाखों रुपए में नौकरी तय होते हैं, करोड़ों रुपए में बड़े अधिकारी के पद की नौकरी दी जाती है और ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं। ऑन कैमरा पर दिए गए बयान हैं और अब इस आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिलने लगा है। जंतर मंतर से लोग इसकी तुलना कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जंतर मंतर वाला कुछ और था, उसमें एक स्कैम भी जुड़ा हुआ था और यह प्रॉपर आंदोलन है, क्योंकि यहां शामिल तमाम छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण वो कर देगी तो वो संभव नहीं है। हम पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, किसी को भी इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और अब तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सारे नेता गायब हैं यहां से। सवाल इस पर भी उठ रहा है, क्या सिर्फ मोदी विरोध के चलते ही आंदोलन होगा या कोई जेन्युइन आंदोलन होगा तो उसमें देश के विपक्षी नेता भी पार्टिसिपेट करेंगे। और टुकड़े टुकड़े गैंग भी गायब है। ना प्रकाश राज का बयान आ रहा है, ना योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत दिख रहे हैं, ना सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर बोल रही हैं। तो क्या ऐसे में आंदोलन को 2 तरह से बांट दिया गया है? दीप के बहाना बना रहे हैं कि मुझे टाइफाइड हो गई है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है इससे छात्रों की समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, देश भर में आंदोलन, कब बदलेगा सिस्टम? और रांची छात्र आंदोलन से टुकड़े गैंग फरार। तो सबसे पहले आज राहुल जी, शुरुआत आपसे करता हूं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से रोशन जी जुड़े हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। तो राहुल जी, वहां तो आप विपक्ष में हैं झारखंड में, लेकिन क्या पूरे देश में ये जो आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही है, हमने देखा पंजाब में भी पेपर लीक की खबरें आई, तेलंगाना, कर्नाटक से भी खबरें आई और बीजेपी शासित राज्यों से तो आ ही रही है, तो इसका एक परमानेंट समाधान कुछ निकलेगा या फिर तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन, तुम्हारा राज्य मेरा राज्य, इसी में सारी चीजें निकल जाएंगी? नरेंद्र, जो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हो रही है जिसकी गंभीरता जो है वो भविष्य की नींव को निर्धारित करती है। यहाँ एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों के साथ जिस तरह की जास्ती कर रही है राज्य की सरकार, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ
खिलवाड़ करता नजर आएगा। मैं आपको एक दो संदर्भ भी बताना चाहूंगा कि 40 वर्ष पूर्व भी अगर आप चले जाते हैं तो जब राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तो उस समय भी लगभग एक पेपर लीक कानून बनाने की मांग की गई थी। और अफसोस की बात है और दुख का बात और हताशा और निराशा करने वाला विषय है कि 40 साल की मांग को आज केंद्र की मोदी सरकार उसके ऊपर कानून बनाने का काम कर रही है। बीच में कांग्रेस की सरकारें रही भी तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसकी अराजकता तत्वों को महत्व देते हुए जो संसद मार्च कराने का काम कर रहे थे। यही नहीं, वो तिलचट्टा पार्टी के लोग, जो लोग पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, आज वो अपने मकसद से भटके हुए नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल इसी प्रकार का है कि जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप रास्ता तो अपनाते हैं और आगे जाके जब धुंध का नजारा आता है तो आप थक कर महसूस कर कर दिन के छटने का इंतजार कर कर आप कहीं बैठ जाते हैं थक हार कर। ठीक इसी तरह से वो तिलचट्टा पार्टी के लोग दिखाने का काम कर रहे हैं और हाथ में बियर लेकर जो फोटो शूट करा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल साफ और पाक है कि उनकी जो गंभीरता है उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठेगा। ये बात निश्चित रूप से राहुल जी, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। ये बात निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को भी जानना चाहिए कि क्या अपने सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे, अपने सरकार के खिलाफ वो खड़े होंगे, अपने सरकार के खिलाफ क्या कोई अध्यादेश लाने का काम करने का प्रयास करेंगे, या फिर वही जो पुरानी घटना है जांच का आदेश दे दिया। और यही नहीं, इन्होंने सीआईडी को जांच के आदेश दिए हैं जबकि छात्र मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई को दीजिए। ठीक है, ऐसे तमाम चीजें हैं उनकी गंभीरता को। राहुल जी, जंतर मंतर पर जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो आप लोगों ने कहा कि इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया, ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब आज आपके नेता बाबूलाल मरांडी झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच पहुंच रहे हैं तो क्या ये इसके राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं है? हालांकि छात्रों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन स्वीकार नहीं करेंगे। पहला सवाल, और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या कानून बनने से पेपर लीक रुक जाएगा? इस बात की गारंटी आप दे पाएंगे? मैं सिस्टम में सुधार की बात कर रहा हूं, सिस्टम कैसे सुधरेगा? दोनों सवालों का प्लीज जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी, मैं जल्द ही आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने जो राजनीतिक समर्थन की बात की, इसके तहत अगर बात करें तो बहुत मैं गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि जब भी आप किसी आंदोलन का समर्थन करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या होगा ये निर्धारित होना चाहिए। और जिस तरह से झारखंड के अगर विषय की अगर आप चर्चा करिए तो आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने वहां समर्थन दिया था सबसे पहले, और वो खड़े थे उनके साथ साथ और आज भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आपको अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करनी है तब तो फिर छात्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और लगभग जो विपक्ष के लोग जो हमारे रहे हैं उन्होंने ऐसे ही आचरण का परिचय दिया है, हर वक्त दिया है, और छात्रों को आगे कर कर अपनी राजनीतिक हित को साधा है। वो अखिलेश यादव जी कहाँ गए, राहुल गांधी जी कहाँ गए, केजरीवाल जी कहाँ गए? जिन लोगों ने प्रश्न उठाया था उनको इसके ऊपर भी कम से कम एक एक्स करके उन भोले वाले छात्रों के प्रति संवेदना तो प्रकट करनी चाहिए थी। एक बात और, जो पेपर लीक को लीक प्रूफ बनाने की आप बात कर रहे हैं कि अगर भविष्य में हुआ तो क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की अगर आप चर्चा करते हैं तो बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने इस पे बहुत ही कठोर कानून बनाए हैं और कहा है कि यह संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार कि जिस तरह कोई हत्या करता है और हत्या के विरुद्ध भी कानून बने हैं और साक्ष्य के अभाव में उनका बरी हो जाता है, तो सरकार ने इस चीजों को और मुस्तैदी से बनाया है। उनके ऊपर आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है, उनको 10 साल का जेल रखा गया है और साथ ही साथ जो संगठित अपराध, तो इससे सिस्टम सुधर जाएगा राहुल जी? देखिए, जब भी कोई कानून बनाया जाता है वो समाज के अंदर एक सुधार के उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई लीकेज नहीं होगा या उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन सरकार की तत्परता, सरकार की निष्ठा और उसकी पारदर्शिता और आत्ममंथन इस विषय को अंगद की पांव की तरह स्थापित करता है भविष्य के लिए। ठीक है, इससे पहले मैं रोशन जी के पास जाऊं, एक छोटा सा जवाब और राहुल जी दीजिएगा कि अभी आंदोलन आज 14वें दिन पर पहुंचा है और इससे पहले बाबूलाल मरांडी वहां चले गए 10 दिन बीतने के बाद ही, लेकिन सोनम वांगचुक 25 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और आपकी सरकार में एक भी मंत्री उनसे मिलने नहीं पहुंचे। और यहां आपने देखा कि विपक्षी राज है तो फटाफट आपके नेता भी पहुंचने लगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पलटने के लिए भी आग्रह करूंगा कि जब हमारे देश के अंदर कोई भी आंदोलन होता है और उस आंदोलन की पवित्रता अगर भंग होती नजर आती है और ये समझ में आता है कि कोई अशुभ शक्ति उसको प्रभावित कर सकती है, तो देवता भी एक बड़ा निर्णय लेते थे और पीछे हट जाया करते थे। हमने देखा है, अपने संस्कृति का अगर आप सम्मान करेंगे तो उसमें यह नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार
जो आप सोनमन वांगचुक की बात, जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, उस समय उसकी पवित्रता थी, लेकिन पवित्रता भंग होती गई और उसको फंडिंग कहीं और से मिलता गया। जो लगातार आज FCRA को लेकर जो एक बिल लाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य वही है कि आपके विदेश के पैसे को अगर आपके राज्य के अंदर और ठीक आपके है देश के राहुल अंदर जी, अराजकता तत्व को बढ़ावा देता है, तो निश्चित रूप से उस पर विराम लगाने की आवश्यकता है। ठीक है रोशन जी, आपकी नियत पर सीधे सवाल उठा रही है बीजेपी कि जब दिल्ली में हो रहा था तो आप लोग पूरे गैंग के साथ, पूरे दलबल के साथ जंतर मंतर पर कूद गए, लेकिन आज रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है तो राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है, जबकि सरकार आपकी है झारखंड में। सबसे पहले तो नवेंदु जी, आप सुने या नहीं सुने, नहीं तो हम आपको वीडियो क्लिप जो है भेजेंगे। पहले नंबर तो कि राहुल जी ने इस पे अपना वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने वर्णन भी किया था प्रयागराज वाले पे कि छात्रों का दिक्कत, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, छात्रों का दिक्कत जहां भी होगा वहां सरकार किसकी है, कौन चला रहा है, कौन दोषी है। राहुल जी ने कहा इसकी हमको कोई ये नहीं कि कांग्रेस की कर रही है तो हम उसको लिपापोती कर देंगे, बीजेपी की कर रही है तो उसको उजागर कर देंगे। छात्र हित में राहुल गांधी जी हमेशा खड़े हैं, पूरे देश स्तर पर छात्रों की गूंज करके वो हर जगह जा भी रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को सुन भी रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए वो कटिबद्ध। इसमें कहीं कोई रोशन जी, रांची जाने में क्या दिक्कत है? 1 घंटे की फ्लाइट है। रांची भी कह रहे हैं, बस ये हो सकता है कि कोड़ाम और वहां के उनके लोग, चाहे सुबोध कांत सहाय जी हो, सरकार हमारी है, लेकिन हमारे प्रभारी के राजू उतने चिंतित हैं। हमारे वहां के पूर्व MP गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय जी का बयान देखिए, सारे लोग उस आंदोलन और उस मुद्दे को लेके, ये नहीं कि हमारी सरकार गठबंधन में वहां है, वो जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी और जहां जो मामला है उस पे जो है बात किया जाएगा। छात्रों के हित में हमारा कोई लिपापोती नहीं है, चाहे हमारे सरकार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। तेजस्वी यादव आपके साथ वहां सरकार में शामिल हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया आपको पता है? उन्होंने पत्रकारों को कहा कि कल इस पर बात करेंगे। ये जो सोच है ना, ये उस सोच को बताती है कि किस तरीके से जब अपनी सरकार हो तो आप कदम पीछे खींच लेते हैं और जब दूसरे की सरकार हो तो आप राजनीति करते हैं। देखिए तेजस्वी जी क्या बोले हैं वो उनका बार बार हम कहे हैं, हम राहुल जी की बात। रोशन जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूं इसलिए क्योंकि बिहार के मामले में बात अलग है, वहां आपका गठबंधन क्या चल रहा है नहीं चल रहा है आपको भी मालूम है, लेकिन झारखंड में तो आप सत्ता में हैं, एक साथ हैं, भले ही RJD वालों ने आपके कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया राज्यसभा में। अरे भाई वो ठीक है, लेकिन दल तो उनका अपना है ना, वो क्या उस चीज पर हो सकता है सिस्टम में उनका क्या मोटिव है, आगे आएंगे नहीं आएंगे। राहुल जी उनके चलते, राहुल गांधी जी छात्रों के हित के लिए, ये मैंने कहा और आप देखेंगे उस दिन कभी भी कहें राहुल जी छात्र हित में एकदम पूरे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए देश स्तर पर। ठीक है रोशन जी, राहुल गांधी को डर तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि झारखंड में जिन छात्रों का आंदोलन है उन्होंने कह दिया है कि किसी भी नेता को ये मंच हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा, ये पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन है। और राहुल गांधी जिस तरीके से संसद परिसर के बाहर यहां उन्होंने पूरी शक्ति प्रदर्शन का नजारा पेश किया था, उस तरीके से वो ताकत रांची में जाकर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? राहुल गांधी जी को डर किस बात का रहेगा? जब वो जनता के हित के लिए लड़ते हैं तो आप देखे होंगे तो उन्होंने एक बात बराबर कहा है, मुझे डर नहीं है, मैं डरता नहीं हूं। और डरता वही नहीं है जो अपनी बात बेबाकी से रखना जानता है। जहां तक बात रहा रांची की, तो रांची की बात में हमको छात्र आंदोलन में उनके लिए नेतागिरी नहीं करना है। उनके मुद्दा क्या है, वो किस मुद्दे का मांग सरकार से कर रहे हैं, वो मांग पूरा करने के लिए अगर राहुल गांधी जी को उनके साथ नहीं,
अलग हट के भी जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा तो प्रदर्शन करेंगे। ठीक ये है। राहुल जी की प्रतिबद्धता है। ठीक है रोशन जी, मैं अरुणेश जी से जवाब लूंगा, इससे पहले एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार ने छात्रों के लिए अब तक क्या किया है, ये 14वें दिन जो प्रदर्शन जारी है? वहां जो है पहले तो सब जांच प्रक्रिया जो राज्य स्तरीय मामला जैसे चलती है, सीआईडी और फलना चिलना, उस पे जो दोषी है कुछ दोषी लोग भी है, उसको सजा भी दिया गया है। वहां सारा प्रक्रिया चल रहा है। फिर उसका मांग है सीबीआई, उसकी प्रक्रिया में भी जो है वो जैसा हमारी बात वहां के कांग्रेस के लोगों से है, सरकार से तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों से बात यही हुई है कि सीबीआई की मांग हमारे लोग भी कर रहे हैं कि नहीं, इस प्रक्रिया को सीबीआई के अंदर किया जाए। ठीक है, अब अरुणेश जी के पास आता हूं। अरुणेश सर, जिस तरीके से आंदोलन लगातार चल रहा है और झारखंड में सरकार जो है वो कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि छात्रों ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि इतनी ज्यादा कमियां हैं, इतने बड़े बड़े सबूत दे दिए हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार संकट में फंसती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर से इसकी तुलना हो रही है कि ये आंदोलन अलग है और ये आंदोलन अलग है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो मूल सवाल राहुल जी से था कि क्या सिस्टम सुधर पाएगा भारत में, क्या पेपर लीक रुक जाएगी, क्या गड़बड़ी भ्रष्टाचार रुक जाएगी? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था और जो झारखंड में रांची में आंदोलन हो रहा है, उसमें मूलभूत अंतर क्या है। दिल्ली में कुछ छात्रों के नाम पर अभद्रता हुई, कुछ असामाजिक तत्व आए, कुछ उपद्रव हुआ, कुछ अशिष्ट और अश्लील भाषा का प्रयोग हुआ, हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पहले ट्रेन चली नहीं चली, ये सब विवादित बातें रही, मुद्दे पर बात नहीं हुई। वहां नीट पेपर लीक का मुद्दा था, झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक का मुद्दा है। दोनों ही जगहों के आंदोलन में समानता बस इतनी है कि छात्रों से और एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर हमारा जो युवा वर्ग आंदोलन कर रहा है। लेकिन मैं इस बात के लिए झारखंड के छात्रों को बधाई देना चाहूंगा, और वो सच में साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सच्चे अर्थों में आंदोलन क्या होता है ये जनता को दिखा दिया। ना तो वहाँ किसी तरह की अराजकता पिछले 14 दिन में नजर आ रही, ना तो वहाँ पे किसी तरह का पब्लिक जो होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या भी कोई भी ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हुआ, ना तो किसी छात्र ने या छात्रा ने अभद्र, अशिष्ट या अश्लील भाषा का प्रयोग किया। तो एक तो मूलभूत अंतर ये है कि प्रेजेंटेशन आप अपने आप को हैं, उसमें ये बड़ा होता है। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे पर। वहाँ नीट पेपर लीक का मामला था, यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाले अब तक जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उन सब में कहीं ना कहीं करप्शन का मामला है, और इसको लेकर के छात्रों ने प्रूफ दिए हैं। सबसे बड़े सवालों के घेरे में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए आता है क्योंकि जब कोई भी एग्जाम होता है तो उसके बाद एक OMR सीट जारी की जाती है, ताकि छात्र ने जो आंसर लिखे हैं और जो OMR शीट में आंसर जारी किया गया है उसका मिलान किया जा सके और उससे ये अंदाजा लग जाए कि मेरे कितने सवाल सही हैं और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। इस बार जेपीएससी ने जो एग्जाम अभी कंडक्ट कराया था उसमें उन्होंने लिख क्यों नहीं ये OMR शीट के आंसर जो है बताया, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपका जो तीसरा मुख्य सवाल था, क्या सिस्टम में बदलाव आएगा। देखिए, सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव आए या ना आए, लेकिन उस बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। उसका आपने प्रभाव देख लिया दिल्ली में, जब एक बहुत ही सख्त कानून लेकर के पेपर लीक को लेकर के जो कानून बनाया गया है वो सरकार लेके आई है। शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब वही हाल यहाँ पर आ जाएगा झारखंड में। कार्रवाई हुई है, झारखंड सरकार थोड़ा एक्टिव भी नजर आई है, उन्होंने छात्रों से जो है संवाद करने के लिए अपनी टीम को भेजा भी है, और मेरी जानकारी के अनुसार छात्रों में 11 ऐसे कमेटी के मेंबर है, उसमें कुछ पत्रकार भी हैं, वो जाकर के सरकार से संवाद करेंगे। और जो सरकार ने हेमंत सोरेन ने कमेटी बनाई है उसमें शिक्षा मंत्री है झारखंड के और एक दो लोग उनके साथ ये वार्ता करेंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि इन दोनों मामलों में, चाहे दिल्ली का हो, चाहे झारखंड का हो, रांची का हो, जो सियासी समीकरण है, जो सियासत हो रही है, जो बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रही है, ये गलत है।
पहली बात तो ये सियासत का मामला नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष या राज्य विशेष का मामला नहीं है। अभी उड़ीसा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, जिसमें हर एक स्टेट इन्वॉल्व है, सेंट्रल एजेंसियां भी इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को, चाहे वो केंद्र की, मिल बैठ करके एक ऐसे सिस्टम का प्रस्ताव के भविष्य के साथ ना हो। बात मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे ही मामले झारखंड ने थोड़ा संवेदनशीलता तो दिखाई है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, उनको थोड़ा तेज चलना चाहिए ताकि मामले का समाधान निकले। उधर सोनम वांगचुक भी, जो आपके महतो साहब हैं, जो मुख्य चेहरा हैं आपके इस आंदोलन के, उनके साथ उन्होंने फोन में बात किया और उनके कहने पर उन्होंने पानी पिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, संवाद करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जरूरी है। आपके यहाँ पे ही ये बात है ना, यूपीएससी को देख लीजिए, पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे तो मैं देखता हूँ बिहार और झारखंड में 3-3 साल हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, हाँ, हो जाता सर है। बिहार से झारखंड को अलग हुए इतने साल हो गए हैं और अभी तक 14वीं जेपीएससी की बात की जा रही है। अभी तक तो 25-26 हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल, सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी झारखंड के छात्रों की मांगे हैं, वो सारी मांगे मेरी दृष्टिकोण में उचित हैं, सही हैं, उनको सरकार को मानना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना। राहुल जी, क्या झारखंड में पर्दे के पीछे बीजेपी कोई ऑपरेशन चला रही है? क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ आपके रिश्ते बहुत खराब नहीं है। कहा जाता है कि बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच भी डील चल रही है और बहुत जल्द झारखंड में एक नया खेला भी हो सकता है कि बीजेपी और सोरेन की सरकार बन सकती है। देखिए, एक स्वस्थ और समझदार विपक्ष की रणनीति यही होती है जिस तरह से आप बात करें, जो आपने प्रश्न किया। देखिए, आप हमारे विचारों से अगर प्रभावित होते हैं तो आप हमारे पार्टी का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन प्रभावित ना भी होने की वजह से अगर आप एक समन्वय स्थापित करते हैं किसी भी राजनीतिक दल से, आप उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, आप उसके साथ समन्वय बैठाकर आप अपने को विकसित राज्य की श्रेणी में अगर लेकर जाना चाहते हैं, तो जो वो व्यवहार कुशल होता है, उस व्यवहार कुशल के को देखते हुए लोग आरोप लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां गैर एनडीए की सरकार है और अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए का वहां पे ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मैं खंडन आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ राहुल जी, टाइम अच्छी बात बताता हूँ जी, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हाँ, दूसरी अच्छी बात बताता हूँ कि किसी भी आंदोलन का जो प्रारूप होता है वो उसकी शैली पर निर्भर करता है और निश्चित रूप से जो मैं राजनीतिक हैं उनके साथ मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि बच्चे जो हैं झारखंड के वो कितने ईमानदारी से और निष्ठा पूर्वक वहां आंदोलन कर रहे हैं, किसी प्रकार की अशब्द भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली के तिलचट्टा पार्टी वालों को भी सीखना चाहिए। ठीक है रोशन जी, गाली गलौज के माहौल में ढालने का प्रयास करते हैं। रोशन जी, क्या इसी वजह से इस आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिल रहा है कि इस आंदोलन में शालीनता बनी हुई है, डिसिप्लिन बना हुआ है और छात्र काफी संयमित लग रहे हैं, सिर्फ अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं हो रही है? आज नेहा बोरा जो आयसा ये नक्सली पार्टी स्टूडेंट विंग की अध्यक्ष है, वो गई थी, उन पर स्याही फेंक दिया गया। नवेंदु जी, ये बातें फिर हमने आपसे कहा जी, अभी झारखंड का आंदोलन अभी बड़ा सुंदर बात जो है सर बता रहे थे और हम बड़ा ध्यान से सुन रहे थे जी। वहां का जो रियल प्रॉब्लम है, एक शब्द आपने भी वहां पर लिया अभी बड़ा अच्छा गिनती करके, जेपीएससी का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बरसों से चला आ रहा है। वहां मुझे कहीं और बैठना है, लेट पर लेट, लेट पर लेट, लेट पर लेट। रोशन जी, इसी का जो है एक जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन देख रहे हैं, ठीक है, उसकी मांग असली है, दिखावा नहीं। चलिए ठीक है, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है रोशन जी। अब देखना यह होगा कि सरकार के और छात्रों के बीच क्या बातचीत होती है, क्या सरकार सभी 4 बड़े मांगों को मान लेती है,
क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार यह दिखाने की कोशिश तो कर रही है कि वो संवेदनशील है, और उससे भी ज्यादा संवेदनशीलता का परिचय छात्रों ने दिया है। और एक छात्र की वीडियो तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग यहां पर बहुत शांति से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कोई गाली गलौच नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता मुझे टीवी पर देख रहे होंगे, अगर मैं यहां से देश के पीएम को और बड़े लोगों को गाली दूंगा तो इस आंदोलन की पवित्रता खत्म हो जाएगी। वाकई में इस एक वीडियो ने पूरे देश का दिल जीत लिया और लोग जंतर मंतर के आंदोलन को साइड हटाकर रांची के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ डिबेट में जुड़े, अरुणेश जी, रोशन जी, राहुल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।